हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक नई कहानी लेके आए हैं आपके लिए। एक बंदर और एक भैंस की कहानी है, जो कि भैंस एक कीचड़ में संधी हुई बदबू मारने वाली भैंस, लेकिन वो इतनी उसके आचरण बिल्कुल शालीनता वाले थे। और जो बंदर था वो बहुत ही नटखट और शरारती था, जबकि भैंस बिल्कुल सरल स्वभाव की थी। बंदर था जो कभी भी बार बार की में उस भैंस को परेशान करता रहता था। कभी उसके पीठ पे बैठकर उछलता कूदता रहता था, कभी उसके सींग को पकड़ता, कभी उसकी पूंछ खींच के भाग जाता, और कभी कुछ न कुछ उसको परेशान करता रहता था। बंदर सारे दिन उछल कूद करता रहता और शरारत करता था, लेकिन भैंस सरल स्वभाव की थी। वो कुछ नहीं बोलती और उसके इस आचरण से उसको गुस्सा नहीं आता, और वो उसी अपने काम में ध्यान देती रहती थी। फिर भी बंदर उसको परेशान करता रहता था। और उसका उसका भैंस का मित्र था गाय, और वो गाय जब भैंस से बोलती है कि मित्र, आपको ये बंदर इतना परेशान करता है, फिर भी आप उसको कुछ नहीं करती। आप इतनी बलवान, आपका शरीर इतना बलिष्ठ है, फिर भी आप उसको मारती नहीं है। तो भैंस बोलती है कि बहन कुछ नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है मित्र। मैं चाहती तो इसको मार सकती हूँ, लेकिन इसके कर्मों का फल इसको एक दिन अवश्य मिलेगा। मैं अपने वजह से उसको दुख देना नहीं चाहती। इसके कर्मों की सज़ा एक दिन इसको ज़रूर मिलेगी। और एक दिन ऐसा होता है, जो भैंस है जो चरने के लिए चरती चरती दूसरे जंगल में दूर चले जाती है, और उसकी जगह एक खतरनाक भैंस आ जाती है चरते हुए। लेकिन बंदर को पता नहीं चलता कि वो ही भैंस है या दूसरी है। वो तो उसी मस्ती में उछल कूद करता हुआ उस भैंस के ऊपर बैठ जाता है, और वही हरकत करने लगता है जैसे पहले उस भैंस के साथ करता था। तो लेकिन जो दूसरी भैंस थी, उसको गुस्सा आ जाता है, और वो सहन नहीं कर पाती है उसकी ये हरकत, और उसको ज़मीन पे पटक कर उसके पेट में अपना सींग घुसा देती है, और बंदर को सज़ा मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, कब पता नहीं क्या होगा। इसलिए कर्मों की जो भी कर्म करो, अपने थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि कर्मों की सज़ा हमेशा मिलती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय चैनल वाचिंग।